97, 63, 35 ना है जी, 97, 65 है, 97, 65, 4 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि 3 से पूर्ण तक कट जाए, 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो पहले इसको हम जोड़ेंगे। 3 से कटने का नियम यही ना होता है जी, अंकों को जोड़िए, 3 से कटता है तो क्लियर। तो देखो तो 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22, अब 22 और 9 29। समझ में आ रहा है? तो 29 तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसमें अगर हम एक जोड़ दें तो 29 और 1 30, 30 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसमें एक अगर जोड़ दें तो आसानी से ये 4 से 1 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 4 से 5 यानी हमको इसमें क्या जोड़नी चाहिए, समझ में आया? 36 नंबर कह रहा है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो 1 से 20 तक यानी 20 तक, एक भी और 20 भी, दोनों क्या। तो चलो 1 से 20 तक पहले अभाज्य संख्या हम लोग चेक करेंगे कौन कौन है। चलो बताओ तो कौन कौन है। एक के बाद एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 होगा। हाँ कटेगा, किससे कटेगा, किससे, अरे हाँ, जो अपने आप से कटता है, किसी और से नहीं कटे, वही ना अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, और बोलो जल्दी जल्दी। 9, 9 3 से नहीं कटेगा, तब 11। अब तो नहीं होगा। अब इसको कह रहा है जोड़ दीजिए। लो भाई जोड़ देते हैं, क्या जाता है, जो साहेब कहेंगे वही तो करेंगे। 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 आप 5 32, 32 3 32, 3 35 और 2 37, हासिल 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। बोलो कोई दिक्कत है तो। अभी नोट नहीं करो आए, नोट करेगा तभी धोएंगे। हाँ ठीक है। 37 नंबर कह रहा है 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तब ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला नहीं बताए हैं तो अभी बता रहे हैं। देखो लगातार प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का सूत्र। लगातार प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होता है जी, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से देखो स्टार्ट हो रहा है, 50 तक जोड़ रहा है, चलो जोड़ लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। अब n का मान क्या होता है, तो देखो n का मान जो लास्ट में होता है ना वही होता है। n का मान कितना है जी, 50। यहाँ कुछ नहीं यानी गुना, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51। समझ में आ रहा है, बटा 2, कटे सो कटाओ, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, गुना कर लेते हैं। 25 से कम 25,
25 पच्चे 125, 125 में से हासिल 2 जोड़ेंगे तो 127। कहीं कंफ्यूजन? पूरी अच्छी तरह से आ रहा है? 2 दूनी 4 और 2 1 इसमें गया 10, 2 पचे 10। समझ में आ गया? अब 25 में हम 51 में गुना कर दिए हैं। तुमको अगर मन हो तो ऐसे गुना कर लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट हम किए 25 से कम 25 के 5 हासिल 2। अब 25 पचे 125, 125 में 2 जोड़ दिए 127। बोलो कोई दिक्कत है? चलो इसको नोट करो। फर्स्ट वाले में आप जोड़े तो 29 नहीं आ रहा, 31 आ रहा। यहाँ पे देखो तो 4 और 5 9, 9 6 15, अब 15 7 22, अब 22 और 9, हाँ जी ये गलती हुआ, 22 और 9 31 होता है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो यार गलती होता नहीं है, इंसाने से ना गलती होता है। 31, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 32 तो नहीं कटेगा, 33 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। तो इसमें हम कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, यानी 33। समझ में आया? तो बोलनी चाहिए, ऐसा थोड़े है कि मान लो कि हम जो बना रहे हैं सही बना रहे हैं, थोड़ा मोड़ा गलती कहीं से हो जाता है। चलो इसको नोट करो। देखो 38 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या का अभी सूत्र बताए हैं ना, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान देखो तो कितना है जी? 100। यहाँ गुना का चिन्ह है, 100 में 1 जोड़ेंगे तो अब बट्टा 2। बताओ 2 पचे 10, ये नहीं बन रहा है। 5 एकम 5 0, अब 5 एकम और 0 है तो 0। कितना आसान है। हाँ तो गुना क्या यही ना, तो गुना का चिन्ह है तो गुना ही ना करेंगे। देखो वो चीज मत पूछो जो साफ साफ लिखा हुआ है। अब कह रहे गुना किए का तो गुना ही ना करेंगे, घटाएंगे थोड़े। 39 नंबर देखो, 39 किसी संख्या को 999 से भाग दिया जाए। कोई संख्या है उसको 999 से भाग दिया जाए। मान लो यहाँ कोई संख्या हमको नहीं पता है, भाग देने पर भागफल 274 और शेष 103 है, तो संख्या क्या होगा? समझ में आ रहा है? हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे इसको मान निकालते हैं समझते हैं। पहले समझो, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ जो भी रहता है ना इसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ जो होता है उसको बोलते हैं भाजक। यहाँ जो होता है वो क्या बोलते हैं? भागफल। और यहाँ जो होता है वो क्या बोलते हैं? शेष। ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना, कोई भाग दे देता है, कोई गलत बना देता है, तो कहता है कि ना हम सही बनाए हैं, तो वो कहता है भैया साबित कर। तो क्या करता है? कहता है ले ये फॉर्मूला लगाता है, कहता है देख गलत है कि नहीं। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, भाज्य बराबर इन दोनों का गुणनफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है ना जी? चलो अब मान रखते हैं, हमको भाज्य ज्ञात करना है ना, है ना जी? x चाहो तो लिखो चाहे मत लिखो, चलो भाज्य निकालना है। भाजक का मान कितना है जी? 999। भागफल कितना है जी? 274। और शेष कितना है जी? 103। कोई दिक्कत है जी? 999 में इस 274 से गुना करेंगे। अब 999 में 274 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसका हम ट्रिक एक बताए होंगे, और नहीं बताए हैं तो फिर से देख लो। 274 है ना, तो 274 कई गो 9 है? 1 2 3, 3 गो जीरो बैठा लो, बैठा लिए।
ये गुना करने का ट्रिक है। कभी भी 999 या खाली 9 से गुना करना ना, जय गुना है तय को जीरो बैठा लेना। आई जो संख्या दिया है ना, इस संख्या को इसमें से घटा लेंगे। 4 7 2, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 3, ये बच गया हमारा 7, ये बच गया 2। यानी इसको गुना करेंगे ना तो हमारा इतना आएगा 27, 37 और 26 अब प्लस 103। ये ट्रिक हम बता चुके हैं। वैसे भी मेरे YouTube वीडियो पर ये तुमको क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो में देख लेना सब। अब ऐसे भी अगर कहीं दिक्कत हो बोल देना। अब इसको हम क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 2 0 2, 7 और 1 8, 3 है 3, 7 है 7, 2 है। बोलो कोई दिक्कत है तो देखा जाए ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। 40 नंबर, 40 नंबर कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 कुछ कह रहा है कि 665 से 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वह संख्या क्या होगी? अब तुम ही बताओ। अगर इसमें से हम एक भी घटाएंगे तो क्या होगा? 4 अंक 5 अंक ना हो जाएगा जी। लेकिन तो अब हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जिस तरह भाग करते हो उसी तरह करेंगे। देखो 765 एक मर्तब में जाएगा, नहीं हाँ एक मर्तब में जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ये जीरो उतर जाएगा। अब कितना बार में जाएगा? 7 त्रिके 21, 3 छक 18, यानी 3 मर्तब में चला जाएगा आराम से। 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19, 3 सत्ते 21 और 1 22। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 9 गया 5, 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, ये हमारा जीरो उतर गया। अब कितना मर्तब में? तो अब ध्यान से समझना, इसमें जोड़ना है ना। अब तो कोई अंक है नहीं, तो देखो जब जोड़ने वाली बात हो ना तो क्या करना, हम लोग भाग देते हैं तो क्या करते हैं? सिंपल से भाग करते हैं, छोटा से छोटा लाना होता है क्या। लेकिन जब जोड़ने की बात हो तो बस थोड़ा सा अधिक ला देना है। क्या करना है जी? थोड़ा सा अधिक लाना है, थोड़ा सा। तो देखो एक के मर्तब में अधिक हो रहा है ना, तो हम एक मर्तब में ले चलेंगे। ये 765 घटा लो, ये नीचे वाला से घटाएंगे, ये बड़ा है। 5 में से 0 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, कितना है जी? 115। अगर 115 इसमें ऐड कर देंगे तो जोड़ने ही की ना बात हो रहा है जी। तो देख ओए होए, खाली हम गलती हो रहा है जी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ने की बात हो रहा है, इसलिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, जो 765 से कट जाएगा। तो एक पर कई गो जीरो है? 3 2 5, 1 2 3 4 5। इसमें हम क्या कर लेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। चलो ऐड कर लो। 5 1 2 0 0 1। बोलो कोई दिक्कत है तो? अच्छी तरह समझ में आया? कहीं दिक्कत तो नहीं। जब जोड़ने की बात हो तो बस थोड़ा सा अधिक कर ले चलेंगे और लाकर जोड़ देंगे। और घटाने की बात हो तो ना, जैसे चलते हैं भाग वैसे ही चलेंगे। बोलो कोई दिक्कत है तो? पूरी अच्छी तरह से आ रहा है? चलो नोट करो। 41 नंबर कह रहा है एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27, शेष 15, तो भाज्य बताना है। क्या बताना है? भाज्य।
तो हमको क्या निकालना है जी, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर अभी हम बताए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य कितना है जी हमारा, भाजक कितना है जी 23, भागफल कितना है जी 27, शेष कितना है जी 15। चलो गुना कर लेते हैं। तो 23 में और 27 में कर लेते हैं। 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, 2 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 6 6 12, 4 1 5 1 6, 621 21 प्लस 15, 1 5 6, 1 2 3 और ये रहा 6। बोलो कोई तीसरी नंबर, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या क्या। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मान लेना पहली संख्या दो संख्या है, तो दो संख्या x प्लस वाई मान लेते हैं, चाहे थोड़ा सा हम यहां लिख देते हैं। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 90 है। इन दोनों संख्याओं का योग 90 है तो 90 कर देते हैं, कोई दिक्कत है। फिर कह रहा है उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है, तो बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। बोलो कोई दिक्कत है तो। अब ध्यान से समझना, सवाल हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, तो कभी भी क्या करना, x, आज देखो x प्लस में है ना, इधर भी प्लस में है, यहाँ देखो एगो y प्लस में भी है और माइनस में, इसका मतलब y कम वाला है और x ज्यादा वाला है। तो और यहाँ y हो गया। तो कभी x का मान निकालना हो ज्यादा वाला, तो ज्यादा तब भी आएगा जब जोड़ेंगे, है ना जी। तो इसको जोड़ लेना है, जोड़ो तो 90 और 40 को, 90 प्लस 40, और इसमें क्या करना ना, हमेशा 2 से भाग करना। किससे? 2 से। तो चलो करते हैं, 9 4 13 130, 2 से भाग दे दो, 2 6 12 और 2 5 10। और यहाँ y छोटा मान निकालना, तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 90 में से 40 को घटा दो, 90 में से 40 गया 50, और 2 से भाग करने का मतलब आधा, 50 का आधा 25। तो यही तो पूछा है कि संख्या क्या है, तो एगो 65 है, एगो 25 है। अब देखो ध्यान से समझना, तो इतना जो काम किए हो ना हाई वाला, ये एग्जाम में नहीं लिखने का, सीधा उनको इधर आने का और डायरेक्ट आंसर बताने का और टुक 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 टिक मारकर बाहर निकल जाने का, और कुछ महीनों के बाद अपना रिजल्ट पाने का और आस पड़ोसी बगलों को चॉकलेट खिलाने का और न्यू एडमिशन लेने का, आगे कुछ नहीं सोचने का। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर बताएं। चलो ध्यान से समझना, कह रहा है कि नहीं दो संख्याओं का योगफल 79 है। तो दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई इक्वल टू 79। बस ये दिमाग में रखना है, x और y संख्या माने हैं। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है, अंतर मतलब x माइनस वाई, 23 का अंतर है, तब सवाल कर रहा है कि तो संख्या बताइए ना। तो कुछ नहीं, x बड़ा वाला का, तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ ले। देखो तो 9 और 3 12, 7 और 2 9 और 1 10, और 2 से भाग करना है, 2 5 10, 2 1 2, एक संख्या निकल गया। दूसरी संख्या बड़ा में से छोटा को घटाना है, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, अब 2 से भाग लगाना है। चलो 2 दूनी 4, 1 गया 16, 2 8 16। मजा आया कि नहीं, समझ में आया? हो जाएगा।